सरयू नदी के किनारे फैले उस वन प्रदेश में हर राहगीर का दिल धड़कता था, क्योंकि उस रास्ते पर एक नाम गूंजता था, रत्नाकर। ऊंचा कद, कठोर आंखें, बिखरे बाल और हाथ में तना हुआ धनुष। वो कोई साधारण शिकारी नहीं था, वो डाकू था। ऐसा डाकू जिसके नाम से ही माताएं बच्चों को चुप कराती थीं और व्यापारी अपने मार्ग बदल लेते थे। रत्नाकर का जीवन हिंसा से बना था, पर वो हिंसा उसकी आत्मा की पहली भाषा नहीं थी। वो एक समय साधारण बालक था, पर परिस्थितियों ने उसे जंगल का क्रूर प्रहरी बना दिया। कहा जाता है कि उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, जहां भूख रोज का अतिथि थी। बचपन में जब उसने अपने पिता को दूसरों के खेत में काम करके भी अपमान सहते देखा, तब उसके भीतर कुछ टूट गया। वो समाज से प्रश्न करने लगा, पर उत्तर कहीं नहीं मिले। युवा होते होते उसने जंगल को अपना घर बना लिया। पहले शिकार किया, फिर राहगीरों को रोका। शुरुआत में वो केवल धन लूटता था, पर धीरे धीरे हिंसा उसका हथियार बन गई। वो मानता था कि ये सब वो अपने परिवार के लिए कर रहा है, पत्नी, बच्चे, बूढ़े माता पिता। उसके मन में एक तर्क था, यदि समाज मुझे कुछ नहीं देता तो मैं समाज से छीन लूंगा। सालों बीत गए। रत्नाकर का नाम भय का पर्याय बन गया। लोग उसे राक्षस कहते थे, पर कोई नहीं जानता था कि रात के अंधेरे में वही रत्नाकर अपने बच्चों को गोद में उठाकर सुलाता था, पत्नी के माथे पर चिंता की रेखाएं देख चुप हो जाता था। एक दिन की बात है। सूर्य ढलान पर था। जंगल की पगडंडी पर एक शांत मुख वाला पुरुष आता दिखाई दिया। उसके चेहरे पर न भय था, न हड़बड़ी। वस्त्र साधारण थे, चाल में स्थिरता थी। रत्नाकर ने धनुष ताना और गरज कर बोला, रुको, जो कुछ है यहीं छोड़ दो, नहीं तो प्राण ले लूंगा। वह पुरुष रुका। उसकी आंखों में आश्चर्य नहीं, करुणा थी। उसने शांत स्वर में पूछा, तुम ये सब क्यों करते हो? रत्नाकर को यह प्रश्न नया लगा। आमतौर पर लोग गिड़गिड़ाते थे, रोते थे। उसने कठोरता से कहा, अपने परिवार के लिए, उनके पालन के लिए। वह पुरुष मुस्कराया, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे पापों का फल तुम्हारा परिवार भी बांटेगा? यह वाक्य तीर की तरह लगा। रत्नाकर ने पहली बार अपने भीतर कुछ हिलते महसूस किया। उसने कहा, हाँ, वे मेरे साथ हैं। पुरुष ने कहा, तो जाकर उनसे पूछ आओ, मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगा। रत्नाकर हंसा। उसे लगा ये साधु मूर्ख है। फिर भी किसी अज्ञात प्रेरणा से वो घर गया। उसने पत्नी से पूछा, माता पिता से पूछा, यहां तक कि बड़े होते बच्चों से भी। उत्तर एक जैसे थे, तुम जो करते हो वो तुम्हारा कर्म है, उसका फल तुम ही भोगोगे। रत्नाकर स्तब्ध रह गया। वर्षों का तर्क ढह गया। वो दौड़ता हुआ वापस जंगल पहुंचा। वो पुरुष वहीं बैठा था, जैसे समय रुका हुआ हो। रत्नाकर के हाथ कांप रहे थे। मैं क्या करूं? उस पुरुष ने कहा, अपने भीतर झांको, प्रभु का नाम लो, तप करो। रत्नाकर ने पूछा, मैं पापी हूं, क्या मुझे मुक्ति मिलेगी? पुरुष ने कहा, नाम स्मरण से बड़ा कोई तप नहीं। और वो पुरुष महर्षि नारद अदृश्य हो गए। रत्नाकर वहीं बैठ गया। उसने आंखें बंद की और नाम जपने का प्रयास किया, पर उसका मन अशांत था। उसके मुख से सही शब्द नहीं निकल पा रहे थे। वर्षों की हिंसा उसके जिह्वा पर जमी थी। वो राम नहीं कह पाया। उसके मुख से केवल मरा मरा निकलता रहा। दिन बीतते गए। वो वहीं बैठा रहा। न भोजन न जल, केवल जप। जंगल की बेलें उसके शरीर पर चढ़ गईं। चींटियां उसके चारों ओर घर बनाने लगीं। उसका शरीर स्थिर था, पर भीतर एक महासंग्राम चल रहा था। वर्षों बाद जब महर्षि नारद पुनः आए, उन्होंने उस देह को देखा जो अब एक वाल्मीकि दीमक के टीले से ढकी थी। उन्होंने पुकारा। आंखें खुलीं। रत्नाकर नहीं रहा। सामने जो बैठा था वो वाल्मीकि था, परिवर्तित, शांत, दिव्य। महर्षि नारद ने उनके सिर पर करुण दृष्टि डाली। वर्षों का जप, तप और पश्चाताप उस मौन में बोल रहा था। रत्नाकर का नाम, उनका अतीत, उनकी हिंसा, सब जैसे उस दीमक के टीले के भीतर दबकर रह गए थे। जो आंखें खुली थीं, उनमें अब भय नहीं था, न क्रोध न लालसा। उनमें केवल एक प्रश्न था, मैं कौन हूं? नारद मुनि ने धीमे स्वर में कहा, उठो। वो केवल शब्द नहीं थे, वो एक ऐसा स्वर था जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था। महर्षि वाल्मीकि जी ने धीरे धीरे अपना शरीर हिलाया। शरीर पर लिपटी बेलें टूटीं, मिट्टी झरी, जैसे प्रकृति स्वयं उनके पुनर्जन्म का मार्ग साफ कर रही हो। जब वे खड़े हुए तो जंगल ने पहली बार उन्हें भय से नहीं, बल्कि अपार श्रद्धा से देखा। महर्षि वाल्मीकि ने कांपते स्वर में पूछा, मैंने बहुत पाप किए हैं, क्या वे मिट सकते हैं? नारद जी ने उत्तर दिया, पाप कर्म से होते हैं, पर मुक्ति चेतना से।
तुम्हारी चेतना अब पूरी तरह बदल चुकी है। नारद जी चले गए, पर अब ये जंगल वैसा नहीं रहा। वही पेड़, वही सरयू नदी और वही पगडंडिया पर अब यहाँ एक डाकू नहीं बल्कि एक परम साधक विचर रहा था। महर्षि वाल्मीकि जी ने गांव की ओर रुख किया। वर्षों बाद वे मानव समाज के बीच लौटे, पर इस बार हाथ में धनुष नहीं था और न ही आंखों में हिंसा थी। गांव वालों ने उन्हें देखा तो भय से पीछे हट गए। किसी ने फुसफुसाकर कहा, ये वही रत्नाकर है। महर्षि वाल्मीकि रुक गए। उन्होंने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, वो रत्नाकर अब मर चुका है। उस स्वर में कोई अहंकार नहीं था, केवल सत्य की गूंज थी। कुछ लोग उन्हें पत्थर मारना चाहते थे तो कुछ डरकर भाग गए, पर एक वृद्ध ब्राह्मण आगे आया। उसने महर्षि वाल्मीकि जी की आंखों में देखा और ठिठक गया। उसने वही शांति देखी जो केवल वर्षों के तप के बाद आती है। उसने कहा, यदि तुम सच में बदल चुके हो तो यहां रहो और समाज की सेवा करो। महर्षि वाल्मीकि जी ने वही किया। वे नदी से पानी लाते, खेतों में काम करते और भूखों को भोजन देते। जिन हाथों ने कभी केवल छीनना जाना था, वे अब देना सीख रहे थे। हर रात वे सरयू के किनारे बैठकर ध्यान करते। उनके जप में अब अटूट स्पष्टता थी। राम नाम अब कोई बोझ नहीं बल्कि उनकी श्वास बन गया था। समय बीतता गया। जिन बच्चों को कभी उनकी कहानी सुनाकर डराया जाता था, वे अब उनके पास बैठकर प्रश्न करते थे, बाबा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? महर्षि वाल्मीकि जी मुस्कुराते और कहते, क्योंकि मैंने अपने भीतर के राक्षस को जीत लिया है। एक दिन गहन ध्यान में उन्हें एक दिव्य दृश्य दिखा। उन्होंने एक ऐसे पुरुष को देखा जिनके चरणों से धरती पवित्र हो रही थी। उनके साथ एक दिव्य स्त्री थी जिनकी आंखों में धैर्य और मुख पर करुणा थी। एक वानर उनके चरणों में बैठा था और स्वयं वन उनकी रक्षा कर रहा था। महर्षि वाल्मीकि जी का हृदय कांप उठा। उन्होंने जान लिया कि ये केवल दर्शन नहीं बल्कि उनके लिए एक दैवीय आदेश है। उनके भीतर शब्द उमड़ने लगे। वर्षों का मौन अब कविता बनकर बहने लगा। उन्होंने श्लोकों की रचना शुरू की। ये साधारण शब्द नहीं थे बल्कि उनके जीवन के अनुभव थे। वे एक महान कथा लिखने लगे, धर्म की, त्याग की और मर्यादा की। उन्होंने राम कथा को शब्दों में पिरोया ताकि आने वाला संसार जान सके कि असली शक्ति तलवार में नहीं बल्कि उत्तम चरित्र में होती है। महर्षि वाल्मीकि जी की कुटिया अब एक पवित्र आश्रम बन चुकी थी। दूर दूर से शिष्य वहां आने लगे। वे उन्हें शस्त्र नहीं बल्कि संयम की शिक्षा देते। वे कहते, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने समस्त संसार को जीत लिया। एक दिन वही जंगल जहां कभी लोग कदम रखने से भी डरते थे, आज यज्ञ की पावन ध्वनियों से गूंज उठा। सरयू नदी साक्षी थी उस महान परिवर्तन की। एक डाकू से आदिकवि महर्षि बनने की यात्रा की। महर्षि वाल्मीकि नदी के किनारे बैठे थे। उन्होंने जल में अपना प्रतिबिंब देखा। उन्हें वहां रत्नाकर नहीं दिखा बल्कि एक ऐसा साधक दिखा जिसने अंधकार से प्रकाश तक का मार्ग तय किया था। उन्होंने आंखें बंद की और उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। अब उन्हें मुक्ति की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उनका पूरा जीवन ही मानवता के लिए एक अमर संदेश बन चुका था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।